मैथमेटिक्स की मैजिकल दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेंटर एंड फैकल्टी राम प्रजापति। मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। तो चलिए मेरे साथ शुरू कर देते हैं मैथमेटिक्स का मैजिक। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि आज का हमारा कौन सा चैप्टर है, कौन सा एक्सरसाइज है, कौन सा पेज नंबर है। यह सब बातें जानने के लिए आइए देखते हैं अपने स्क्रीन पर, जहाँ पे आपको मिलेगा आपके ही टेक्स्ट बुक का फर्स्ट पेज। यह रहा आपके टेक्स्ट बुक का फर्स्ट पेज एंड फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो आज हम लोग रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं। देखिए, हम लोगों को नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सब कुछ हम लोगों ने 7th स्टैंडर्ड या 6th स्टैंडर्ड से देखा है, सीखा है। आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लें। व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स? द नंबर्स फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 टू इनफाइनाइट, मतलब जो 1 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है हमको नहीं पता, मतलब इनफाइनाइट। ओके, द नंबर्स फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 टू इनफाइनाइट, इसे आप क्या बोलते हो? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर एन। अभी आपको सेट थ्योरी के बारे में नहीं पता होगा। अभी आप 9th स्टैंडर्ड में जैसे जाओगे आपको मिलेगा व्हाट आर द सेट्स, सेट क्या होता है। ठीक है, बस आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नेचुरल नंबर्स, मतलब ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन ये तो पक्का हो गया कि 1 से शुरुआत होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोज टू इनफाइनाइट। 1 2 3 4 टू इनफाइनाइट, इसे आप क्या बोलते हो? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। अब बारी आई व्हाट आर द होल नंबर्स। तो होल नंबर्स मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ओके, अब आपको डिफरेंस मालूम चल गया कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में फ़र्क क्या है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर? द होल नंबर होल नंबर्स आर स्टार्टिंग द सेट ऑफ होल नंबर्स, मतलब इसमें कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 टू इनफाइनाइट। कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है, लेकिन 0 से स्टार्ट होगा तो इसे क्या बोलोगे? होल नंबर, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अब बारी आई इंटीजर्स की। देखो, इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? 0 आएगा, 0 के राइट हैंड साइड चले जाओ, मतलब 0 एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब प्लस और नेगेटिव माइनस, जैसे +1 +2 +3। ओके, मतलब 0 से शुरू होगा। अब 0 के राइट हैंड साइड आप चले जाओ, कहाँ तक जाओगे हमको नहीं पता है, कहाँ तक आपको जाना है आपको नहीं पता है, मतलब इनफाइनाइट। 0 के राइट हैंड साइड जाना है, इनफाइनाइट। अब 0 के बाईं तरफ, मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द ओ, वो मतलब ये अपना 0 है, 0 के बाईं तरफ जाइए तो नेगेटिव रखना है। -1 -2 -3 -4 -1000 -2000 -3000 और इनफाइनाइट, मतलब इधर नेगेटिव इनफाइनाइट है, इधर पॉजिटिव इनफाइनाइट है, और आपको बीच में 0 रखना है। तो ऐसे नंबर्स को आप क्या बोलते हो? इंटीजर्स। क्या बोलते हो आप? इंटीजर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रैशनल नंबर्स, जो हमारा चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर्स, जस्ट उसके वो सब आ चुका है। ठीक है, तो देखते हैं रैशनल नंबर्स क्या है। व्हाट आर द रैशनल नंबर्स? ठीक है, ये देखिए, व्हाट आर द रैशनल नंबर्स? द नंबर्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ m/n। m/n, देखिए उसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ। तो कहने का मतलब आप 7th स्टैंडर्ड में आपने बस होल नंबर स्टडी किया होगा और नेचुरल नंबर स्टडी किया होगा। यहाँ से शुरू होता है आपका रैशनल नंबर का सफ़र, जर्नी आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, आपकी क्लास 8th से, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। सो द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ m/n, द नंबर्स इन द फॉर्म या ऑफ द फॉर्म ऑफ m/n आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। हियर m and n आर द इंटीजर्स। m आपको कहाँ से लेना है? इंटीजर्स। अभी आपने इंटीजर देखा, इंटीजर्स में 0 1 2 3 4 0 -1 -2 -3, मतलब इधर आप अगर बाईं तरफ जाओगे तो माइनस, दाईं तरफ जाओगे तो पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव प्लस इनफाइनाइट, 2 इनफाइनाइट है। आप राइट हैंड साइड गए तो पॉजिटिव इनफाइनाइट, बाईं तरफ गए लेफ्ट हैंड साइड गए तो नेगेटिव इनफाइनाइट। ओके,
तो ये जो m बाई n है मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, m कहाँ पे है, न्यूमरेटर पे है, n कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन होगा, ये आपका फ्रैक्शन है। तो द नंबर्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ m बाई n आर नोन एज द रैशनल नंबर्स, आर नोन एज द रैशनल नंबर्स। तो अब बात आती है कि m क्या है, n क्या है। तो m और n आपको इंटीजर्स लेने हैं, इंटीजर्स जिसमें कि पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा और ज़ीरो। और देखो हियर m एंड n आर इंटीजर्स बट नॉट जीरो, मतलब इंटीजर्स तो लेने हैं लेकिन ज़ीरो नहीं लेना है। जैसे आपने 0 समथिंग लिखा तो 0 होता है, अगर 0/2 कर दिया मतलब 0 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 0, बट 2 डिवाइड बाई 0 क्या होगा, इनफाइनाइट, मतलब नॉन डिफाइंड। समथिंग डिवाइड बाई 0 इज़ नॉन डिफाइंड, मतलब इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, नोन एज द इन्फिनिटिव, इनफाइनाइट। ओके, तो m और n तो इंटीजर्स लेंगे, लेकिन हमारा इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स में 0 भी आता है। आपने देखा अभी, देखो ये जीरो देखो 0 से 0 भी रहता है और उसके लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो नेगेटिव, राइट हैंड साइड जाओगे तो पॉजिटिव। तो 0 तो नहीं लेना आपको। m बाई n है, m क्या है, m एंड n आर द एलिमेंट्स टेकन फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो अभी आपने सेट थ्योरी आपने नहीं सीखा है, बस आपको जस्ट इतना सुनना है, इतना समझना है कि इंटीजर से हमें लेना है, लेकिन 0 से हमें प्रॉब्लम है, 0 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना, मैंने आपको बताया। ठीक है, वही लिखा है m एंड n आर इंटीजर्स बट n इज़ नॉट 0। एक बार ठीक है, एक बार m 0 आप ले सकते हो, कभी कभार मान लीजिए कोई 0 लिखा हुआ है तो समथिंग डिवाइड बाई 0 डिवाइड बाई समथिंग इज 0, लेकिन n कभी भी, n आपका क्या है, डिनोमिनेटर में है। हाँ, मैंने आपको क्या बताया, समथिंग डिवाइड बाई 0 इज़ नॉन डिफाइंड, वह डिफाइंड नहीं होता, उसको बोलते इन्फिनिटिव, इनफाइनाइट आ जाता है। तो n कभी भी आपको, बट n इज़ नॉट 0, n कभी भी 0 आपको नहीं लेना है, नहीं तो पूरा फ्रैक्शन नॉन डिफाइंड हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। तो वी हैव आल्सो सीन दैट देयर आर इन्फिनिटिव रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। वी हैव आल्सो सीन there are infinite rational numbers between any two rational numbers। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा देखो एटसेट्रा मतलब इधर जाएगा। We have also seen that there are infinite rational numbers between any two rational numbers। मतलब अगर कोई दो रेशनल नंबर है उसके बीच में इनफाइनाइट बहुत सारे रेशनल नंबर आप बना सकते हो। ओके, we have also seen that there are infinite rational numbers between any two rational number। अगर आपने दो रेशनल नंबर लिया, समझो ये आपने 3 और 32/3 67/5 आपने दो रेशनल नंबर लिया, तो देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू रेशनल नंबर्स। ओके, क्लियर। तो अब बात आती है टू शो रेशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन, टू शो द गिवन रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। हम नंबर लाइन पे कैसे रैशनल नंबर्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे उसको शो कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है, टू शो रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। ओके, लेट अस सी हाउ टू सी 7/3 2 - 2/3 ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इसको हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। देखो टू को शो करना तो आसान है, कैसे भाई 0 होता है, 0 1 2 3 4 ऐसा कर दिया आपने, समझो कि 2 आपका नेचुरल नंबर है। ओके, तो 2 आप आराम से वहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हो। ओके, ठीक है। उसके बाद हमें जो फ्रैक्शन आता है जो कि हमारा रैशनल नंबर है 7/3 को आप कैसे नंबर लाइन पे प्रेजेंट करोगे। तो सबसे पहले आपको उसको डिवाइड कर लेना है। जैसे 7/3 है, 7/3 तो 7 को 3 से डिवाइड करना है सबसे पहले, मतलब थोड़ा उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है। ओके, तो 7 डिवाइड बाई 3 जब आप करोगे तो 3 2 जा 6 होता है और यहाँ पे 1 आ गया। तो 7 कैन बी रिटन एज 2 + 1/3। 7 कैन बी रिटन एज 2 + 1/3। बाई 2 3 जा 6, 6 + 1 7, 7/3 होता है। तो 2 + 1/3। देखो सबसे पहले आपको देखना है भाई, एक काम तो आपने कर दिया, उसको थोड़ा सा मतलब अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो डिवाइड कर दीजिए। अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो 1 से छोटा ही आएगा, आपको पता है। ओके, इफ़ डिनोमिनेटर इज़ मोर देन न्यूमरेटर देन जो आपका रिजल्ट आता है
दैट इज़ क्वोशेंट, वो हमेशा 1 से छोटा ही रहता है, ठीक है, मतलब डेसिमल आ सकता है, 1 से छोटा ही रहेगा। तो अभी देखो 7 3 से बड़ा है, 7 इज मोर देन 3, 7 कहाँ पे है, न्यूमरेटर पे है, 3 आपका डिवाइडर है। तो सबसे पहले आप डिवाइड कर दीजिए अगर ऐसा पॉसिबल है तो, नहीं पॉसिबल है तो कोई बात नहीं। अब डिवीज़न पॉसिबल था क्योंकि हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, आपने डिवाइड किया, 3 2 जा 6, यहाँ 1 बच गया। तो 7 कैन बी रिटन एज 2 + 1/3, 2 + 1/3 आपने ऐसा लिखा, ठीक है। देखो 2 को तो आप कभी भी प्रेजेंट कर सकते हो। रही बात 1/3 की, 1/3 अब कहाँ पे जाएगा, देखिए सबसे पहले आप देखिए कि इसका डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर 3 है, ओके। जब 3 है तो आप सब जो यूनिट्स, इसको बोलते हैं 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 1 यूनिट में आपको ब्रेक करना होता है नंबर लाइन को। जैसे आपने 0 रखा, 0 1 यूनिट, 2 यूनिट, थर्ड ऐसा, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। तो जब आपका डिनोमिनेटर 3 है तो हर एक यूनिट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, ओके। डिवाइड ईच एंड एवरी यूनिट्स ऑन ए नंबर लाइन बाई 3। क्यों 3 से? क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है, तो हर एक पार्ट को आपने 3 से डिवाइड किया। मैं आपको करके बताता हूँ। देखो 0 यहाँ पे है, ये आपका नंबर लाइन है, ये आपका 1 यूनिट है, 1 यूनिट, इसको आपने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। कैसे भी 3 इक्वल पार्ट्स आपने डिवाइड किया। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट सेकंड, क्यों थर्ड पार्ट में? क्योंकि यहाँ देखो डिवाइड बाई 3 है, सबको आपने ऐसे आपने डिवाइड कर दिया, ओके। इसको भी आपने डिवाइड किया, ये 1 है, देखो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फिर फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ऐसे डिवाइड कर दिया। तो देखो फर्स्ट जब आपने 7/3 को जब आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाया था तो 2 + 1/3 है, तो आपको एग्जैक्ट 2 पे चले जाना है। आप 2 पर यहाँ पहुँच गए। अब 1/3 है, तो इस अब 2 के आगे जो हमारा यूनिट है 1 है, मतलब आपने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो 1/3 है। 1 का थर्ड में से हमें क्या करना है, 1 लेना है। तो 3 इक्वल पार्ट्स में से जो फर्स्ट पार्ट है, मतलब जस्ट आफ्टर 2 के बाद जो फर्स्ट आपका डॉट पॉइंट है, फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट 1/3 ऑफ यूनिट, 1/3 मतलब 1 का थर्ड का फर्स्ट पार्ट आपने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, उसका पहला पार्ट फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको क्या बोलोगे, ये 2 यहाँ तक हो गया, 2 यहाँ तक हो गया। अब थर्ड में थर्ड का फर्स्ट पार्ट आपने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो 2 के बाद जो फर्स्ट स्टेप आएगा उसको आप चूज़ कर लीजिए, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 7/3। इसको क्या बोलोगे, 7/3। आपका प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। देखो 2 को तो आप कभी भी फिट कर सकते हो, आपने 2 को फिट कर दिया। अब 2/3 की बात आती है, तो देखो -2/3 मतलब 2/3, 2 आपका छोटा है 3 से, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो -2 × 1/3, -2 × 1/3। तो -2 तो आप कभी भी नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि होल नंबर है या मतलब इंटीजर है, नेगेटिव, बट 2 एग्जैक्ट नंबर है, कोई फ्रैक्शन तो डेसिमल तो है नहीं। तो 2 आपका यहाँ पे आ गया, 2 आपका यहाँ पे आ गया है, ओके। और लेकिन आपका 1/3 है। अब मैंने आपको पहले बोला था अगर डिवीज़न पॉसिबल है, कब, जब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा नंबर रहेगा। तो आपने क्या देखा, 2 आपका जो 2 है वह 3 से छोटा है, तो अगर आपने डिवाइड किया भी तो डेसिमल आएगा या 1 से छोटा आएगा। मतलब ये तो फिक्स हो गया कि 1 से छोटा ही आएगा, लेकिन 1 अभी चूँकि नेगेटिव है तो -1 से छोटा आएगा। -1 कहाँ पे है, -1 यहाँ पे है, ठीक है। तो -1 के नज़दीक को थर्ड पार्ट आप करोगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ठीक है। -2 से जस्ट -2 के राइट हैंड साइड, ओके। -1 से बड़ा क्या हो गया, -1 के बड़ा मतलब आप राइट हैंड साइड जाओगे, ओरिजिन की तरफ जाओगे, ओके। जैसे -1 -2 छोटा होता है, -1 बड़ा होता है। तो -1 से आपको बिगर नंबर चाहिए तो आपको 0 की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो -1 को से बड़ा नंबर चाहिए था किसका, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, 1/3 मतलब थर्ड का फर्स्ट पार्ट। तो थर्ड ये आपका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फर्स्ट, इसमें आप यहाँ पे आ गए, ओके। तो ये हमें
इसको अब फिर एक क्या, इसका पोजीशन क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेट, अभी कोऑर्डिनेट भी आपको नहीं पता रहेगा, तो इसका इस पॉइंट का नंबर लाइन पे क्या पोजीशन हो गया, इंडिकेशन क्या है, -2/3, -2/3। ओके, ये रहा हमारा -2/3। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। तो इस तरीके से यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि 7/3, 2 एंड -2/3 को नंबर लाइन पे कैसे प्रेजेंट किया जाए। तो देख लीजिए, मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। जो डिनोमिनेटर रहेगा, देखो अभी ये जो 3 आपको नंबर्स गिवन थे, फ्रैक्शन मतलब हमारा रेशनल नंबर है। ओके, तो इनका डिनोमिनेटर सबका सेम है, सबका सेम है। आपने देखा 3 यहाँ पे 2, तो 2 को तो कोई दिक्कत नहीं, 2 को कभी भी आप प्रेजेंट कर सकते हो। तो 7/3 और -2/3 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 3 और 3 है। तो नंबर लाइन पे जो भी हमारे यूनिट्स हैं, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, सबको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। वो करने के बाद अगर आपका डिवीज़न पॉसिबल है, जैसे फर्स्ट क्या था 7/3, 3 2 जा 6, तो 2 + 1/3 आएगा। तो 2 से आगे जाना है, 2 से बड़ा, 2 से आगे जाना है। कितना आगे जाना है, कितना स्टेप, थर्ड का फर्स्ट आपने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, उसका जस्ट 2 के बाद वाला फर्स्ट पार्ट ले लीजिए। अब उसको नंबर का मेजरमेंट क्या होगा, फ्रॉम 0 हो जाएगा हमारा 7/3, 2 + 1/3 दैट इज़ 7/3। इसकी बात हो गई। अब -2/3 है, अब हमको पता है -2/3 -1 से छोटा रहेगा, मतलब -1 के -1 से बड़ा, मतलब राइट हैंड साइड ही आएगा। ओके, क्लियर ना। तो जब आप मतलब 2 छोटा है, इतना तो डिसाइड हो चुका है, तो इसे आप क्या लिखोगे, -2 × 1/3, -2 × 1/3 मतलब थर्ड का फर्स्ट पार्ट। तो आपको ये तो फिक्स है कि -1 के नज़दीक ही रहेगा, -1 के नज़दीक ही रहेगा। तो -1 के से आपको ओरिजिन साइड जाना है, कहाँ पे, थर्ड का फर्स्ट पार्ट 1/3 ले लीजिए। तो ये हमारा पोर्शन हो जाएगा -2/3। चलिए, अब आप कहाँ जाओगे, वी कैन शो द नंबर नंबर 2 ऑन ए नंबर लाइन। देखो वी कैन शो, अभी मैंने बताया आपको 2 को कभी भी आप प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, जो लिखा है अब मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने किया यहाँ पर लिखा हुआ, जस्ट उसको रीड करके आपको बता देता हूँ। देखो 2 को कभी भी आप प्रेजेंट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, वही लिखा है, वी कैन शो द नंबर 2 ऑन ए नंबर लाइन। अब सेकंड है 7/3 को आप क्या लिख सकते हो, 2 एंड या 2 + 1/3 या 7 and 1/3, 2 3 जा 7 × 1/3। therefore each unit on the right side of 0 is to be divided in 3। ये मैं आपको बताया कि जो डिनोमिनेटर रहेगा उतने पार्ट्स आपको हर एक यूनिट को डिवाइड कर देने हैं। हर एक यूनिट को मतलब 1 आप नंबर लाइन पे लिखते हो ना, 0 1 2 3 लिखते हो, तो 1 यूनिट मतलब 0 से 1 यूनिट, 1 से लेकर 2 1 यूनिट, 2 से लेकर 3 1 यूनिट। तो हर एक यूनिट को 3 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड कर देने थे, तो यहाँ पर आपने डिवाइड किया। द 7th पार्ट फ्रॉम 0 शोज। ओके, ऐसा भी आप कर सकते हो। 0 से जो 7th पार्ट है, देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, ये हमारा 7th पार्ट जो हो जाएगा वो दैट इज़ 7/3। देखो सेम टू सेम वही लिखा है, द 7th पॉइंट, जब आप पॉइंट दे दिया आपने, हर एक यूनिट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब आप काउंट कीजिए, कहाँ से, 0 से। तो जब आप 0 से काउंट करोगे तो 7, तो जहाँ पर 7 पॉइंट दैट इज 7th पॉइंट आएगा, दैट शोज 7/3। और 7/3 = आप इस तरह से कर सकते हो, 2 + 1/3, हेंस द पॉइंट एट 1/3 डिस्टेंस, 1/3 डिस्टेंस ऑफ यूनिट, पूरे यूनिट का 1/3, पूरे यूनिट मतलब आपने, क्योंकि उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, थर्ड का फर्स्ट 1/3 ऑफ यूनिट जस्ट आफ्टर 2 शोज 7/3। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ 2 तरीका है, देर आर 2 ways टू प्रेजेंट एनी रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। कैसे, मैंने बताया, सबको डिवाइड कर दीजिए और 0 से काउंट कर लीजिए, या अगर आपका डिवीज़न पॉसिबल है, मतलब डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर मोर देन डिनोमिनेटर है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, 2 + 1/3। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू शो -2/3 ऑन द नंबर लाइन, फर्स्ट वी शो 2/3 ऑन इट, 2/3 आपको शो करना था। ओके, द नंबर टू द लेफ्ट ऑफ 0 एट द सेम डिस्टेंस विल शो द नंबर -2/3।
ऑन द नंबर, देखो टू शो -2/3 ऑन द नंबर लाइन, फर्स्ट वी शो 2/3 ऑन इट। 2/3 पहले शो कीजिए द नंबर टू द लेफ्ट ऑफ 0। ओके, आपको लेफ्ट साइड जाना है, 2/3 शो करना है, लेकिन क्योंकि नेगेटिव है तो 0 के बाईं तरफ आपको जाके नंबर्स को शो करना है, ठीक है। एट द सेम डिस्टेंस विल शो द नंबर -2/3।